धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी महल सिंह गांव नानकपुरा जिला फिरोजपुर से परम पिताजी की अपार कृपा दृष्टि का एक पत्र में इस प्रकार वर्णन करता है। सन 1978 की बात है। तब उसे नामदान नहीं मिला था और वह बेशदारी व चेलों के चक्कर में पूरी तरह फंसा हुआ था। पर किसी कारण से एक चेले से उसकी नाराजगी हो गई और वह किसी दूसरे चेले के पास जाने लग गया। एक मोटी असामी राख हाथ से निकल जाने पर पहले चेले को महल सिंह पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वह किसी विशेष मौके की तलाश में रहने लगा और एक दिन वह अपनी निरादरी का बदला लेने में सफल हो ही गया। उस चेले ने महल सिंह को लड्डुओं के प्रसाद में कोई ऐसी तेज रसायन दवा खिला दी कि उसका सारा शरीर उस दवाई के प्रभाव से जुड़ सा गया। उसके हाथ पांव आदि अकड़ गए और जोड़ों में अत्यंत दर्द रहने लगा। महल सिंह ने अपना बहुत इलाज करवाया, बेहद पैसा खर्च किया तथा हर प्रकार का इलाज करके देख लिया, परंतु वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। न उसे भूख लगती थी, न नींद आती थी और न ही कुछ और सूझता अच्छा लगता था। आखिर वह शारीरिक तथा मानसिक तौर पर इतना क्षीण हो गया कि मृत्यु का इंतजार करने लगा। असहनीय दर्द के कारण वह चारपाई के योग्य ही रह गया और चलना फिरना उसके लिए अति कठिन था। हर तरफ से निराश होकर जीव या तो मृत्यु को बुलाता है या फिर प्रभु परमेश्वर को याद करता है। महल सिंह के पड़ोस में फौजा सिंह नाम का एक प्रेमी रहता था। वह महल सिंह का दोस्त भी था और दोस्ती की वजह से उसने उसे सच्चा सौदा दरबार में चलकर नाम दान लेने के लिए पहले बहुत बार विनती की, परंतु उस वक्त महल सिंह चेलों के चक्कर में था, इसलिए उसकी हर बात को अनसुनी कर देता। वह उस अति दुखदायी हालत में महल सिंह ने प्रभु परमात्मा की अपार शक्ति के सामने अपनी मजबूरी प्रकट करते हुए रो रो कर पुकार की। नींद तो उससे कोसों दूर रहती थी। एक दिन वह आंखें बंद करके मालिक की अपार शक्ति को याद कर रहा था। अचानक उसे बहुत तेज प्रकाश दिखाई दिया। उसने बड़े ध्यान से देखा कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज समय उस प्रकाश के पीछे खड़े थे, अर्थात वह सुंदर तेज प्रकाश पूज्य परम पिताजी के चेहरे से निकलकर चारों ओर फैल रहा था। हाथ में लंबी लाठी लिए दयालु शहंशाह जी साक्षात कितनी देर तक उसके सामने खड़े रहे। शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। में सवेरा होने पर उसके घर वालों ने उसे आवाज देकर उठा दिया और वह सुहानी व आनंदमयी घड़ी की लड़ी टूट गई। बेशक वह अलौकिक दृश्य उसकी आंखों के सामने नहीं था, परंतु वह दृश्य ज्यों क्या त्यों उसके सामने घूमता रहा। उस थोड़े से समय में उसे जो सुख का अनुभव हुआ वह पिछली सारी जिंदगी में कहीं से भी प्राप्त नहीं कर पाया था। उस अलौकिक आनंदमय दृश्य व कुल मालिक के उन पवित्र वचनों से उसका मन एकदम शांत हो गया और उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी सारी बीमारी दूर हो गई हो। फौजा सिंह ने कुछ दिन पहले ही महल सिंह को सच्चा सौदा दरबार की मर्यादाएं समझाते हुए नाम दान लेने को कहा था। हो सकता है नाम लेने से उसकी वह बीमारी भी दूर हो जाए। इस पर महल सिंह ने उसे जवाब देते हुए कहा, वह इलाज पर हजारों रुपए खर्च कर चुका है, बड़े बड़े चेलों तथा अन्य बड़े बड़े स्थानों पर भी माथा रगड़ चुका है, फिर भी वह ठीक नहीं हो सका। सच्चा सौदा दरबार में न तो मठा टिकाते हैं और न ही कोई चढ़ावा या दान वगैरह लेते हैं, तो फिर वहाँ वह कैसे ठीक हो जाएगा। उस रात वाली घटना से तो महल सिंह इतना प्रभावित हुआ कि प्रातः होते ही उसने स्वयं फौजा सिंह के घर जाकर उसे उठाया और उसे दरबार में ले जाने को कहा। उस दिन अगस्त महीने का आखिरी शनिवार माहवारी सत्संग का दिन था। महल सिंह की शारीरिक अवस्था देखते हुए प्रेमियों ने उसे बस की बजाय रेलगाड़ी की ऊपर वाली सीट पर लेटा दिया, क्योंकि वह बैठने में असमर्थ था। ज्यों-ज्यों रेलगाड़ी शीर्षक की ओर बढ़ती आ रही थी, तो महल सिंह का अंदर से हौसला बढ़ रहा था।
उसे एक अद्भुत खुशी का अनुभव होने लगा। हुड्डा का रेलवे स्टेशन पास हो जाने के बाद तो उसका आत्मबल इतना बढ़ गया कि वह अपने आप ही उठकर बैठ गया। उसने अपने गले में जितने भी दागे तबीयत आदि डाल रखे थे वे सारे तोड़कर गंगा नदी में फेंक दिए, क्योंकि उस वक्त उसे इस बात का एहसास हो गया था कि पिछले कितने समय में उन दागों तबीयतों से उसे कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु डेरा सच्चा सौदा की तरफ केवल मुँह करने से ही उसे इतने सुख का अनुभव हुआ है। दरबार में पहुंचकर ज्यों ही महल सिंह ने पूज्य परम पिताजी के दर्शन किए तो उसे अत्यंत सुख का एहसास हुआ। उसने वहीं से पहले दिन वाला सुंदर प्रकाश भी देखा, जो कि परम पिताजी के सुंदर मनमोहने चेहरे पर चमक रहा था। कुल मालिक के दर्शन करके उसे विश्वास हो गया कि यहीं पर ही उसकी तकदीर बदल सकती है। उस समय स्टेज पर एक कविराज प्रेमी भी यही शब्द बोल रहा था, यह वो दर है जहाँ तकदीर बदल जाती है। महल सिंह अपना सब दुख भूल चुका था। उसके मन में नाम प्राप्ति की इच्छा तेज हो गई थी कि अगले दिन तक इंतजार करना उसके लिए असंभव हो गया था। आमतौर पर परम पिताजी रविवार रात को ही नाम दिया करते थे, परंतु उस दिन स्टेज पर बोल दिया गया कि आज शनिवार को भी नाम दिया जाएगा। महल सिंह की किस्मत जाग उठी, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। उसी रात मालिक की कृपया से उसे नामदान मिल गया। नामदान प्राप्त करके महल सिंह अब प्रेमी बन गया। वह अपने आप को अति भाग्यशाली व खुशनसीब समझने लगा कि उस जैसे गौर पापी जीव को भी दयालु सतगुरु जी ने क्षमा करके अपना नाम बख्श दिया है, अर्थात अपनी शरण में ले लिया है। दान प्राप्त करते ही महल सिंह की सारी बीमारियां दूर हो गईं। वह उसी पल से ही अपने आप को अत्यंत सुखी व हल्का फुल्का सा महसूस करने लग गया था। उसी दिन से प्रेमी महल सिंह के दिन फिरने लगे, अर्थात उसके लिए अब सुख के दिन आ गए थे। उस दिन उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे वह नया जन्म लेकर दुनिया पर आया है। कहाँ तो वह कई महीने से चारपाई पर जकड़ा पड़ा था और कहाँ उसने परम पिताजी से नामदान प्राप्त करने के बाद सारे दरबार में घूम घूम कर साथ संगत व दरबार के दर्शन किए। अगले दिन रविवार को सुबह का सत्संग आरंभ होने से पहले ही परम पिताजी की कृपा से गुफा में भी पहुंच गया तथा दयालु दातार जी की हजूरी में अपनी पूरी दास्तान कहानी कह सुनाई। इस पर सर्वसम्मत अंतर्यामी दाता जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, भाई तेरे दागे ताबीज हुन गए किधर दे किधर, दागे ताबीज हुन गए किधरे दे किधरे। वे परवा परम पिताजी ने यह भी फरमाया, भाई अपने परिवार नु भी नाम दिवा देवी। अपने प्यारे मुर्शिद परम पिताजी के पवित्र मुख के वचनों से उसे ऐसे लगा जैसे किसी सच्चे पातशाह जी ने उसके शरीर में अत्यंत शक्ति प्रदान कर दी है। उसी दिन से उसे एक आनंदमयी व सुखमयी नया जीवन मिल गया। सत्संग का प्रोग्राम पूरा होने तथा आज्ञा मिलने पर प्रेमी महल सिंह बिल्कुल नो बनो स्वस्थ था। वापसी पर वह समय पैदल ही अपने साथियों के साथ चलकर बस अड्डे पर गया और सारा सफर बस के द्वारा बड़े आराम से बैठकर तय किया। अब उसने कोई थकावट महसूस नहीं की और न ही उसे कोई तकलीफ हुई। प्रेमी लिखता है कि सारे सफर के दौरान परम पिताजी समय बस के साथ साथ चलते रहे। वह दृश्य प्रेमी बराबर देखता रहा और अब भी उसे वह नजारा ज्यों का त्यों याद है। परम पिताजी की अपार रहमत उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी। यह देखकर उसके साथी प्रेमी भी बहुत खुश थे। सतगुरु दाता जी ने अपने बच्चों की आप ही लाज रखी। गांव के लोग महल सिंह को देखकर बहुत ही हैरान थे कि एक दिन पहले तो उसकी यह हालत थी और वह हिल भी नहीं सकता था। अब वह समय ही बड़े आराम से बिना किसी तकलीफ के चला आ रहा है। सिरसे वाले बाबा जी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि प्रेमी में इतनी शक्ति तथा फुर्ती पैदा हो गई। वह कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी का ही प्रत्यक्ष करिश्मा है। सतगुरु जी ने एक बीमार प्रेमी महल सिंह को अपनी सत्संग के वर्कशॉप में पूरा ओवरहाल मरम्मत कर दिया, अर्थात उसे नए सिरे से एक नया जीवन प्रदान कर दिया है।
प्रेमी के गांव, उसके परिवार तथा आस पड़ोस के लोग प्रेमी को सही हालत में देखकर बहुत प्रसन्न थे। वे प्यारे सतगुरु जी का धन्यवाद करने लगे कि उन्होंने प्रेमी पर महान उपकार किया है। प्रेमी महल सिंह को अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो गया, इसलिए उसने घर पहुंचते ही पहला काम यह किया कि पहले इस देवों के तमाम चित्रों तथा चेले चपट्टों से संबंधित सब सामग्री आदि इकट्ठा करके बाहर फेंक दिए। उनके स्थान पर अपने सतगुरु प्रीतम प्यारे के सुंदर स्वरूप फोटो सजा दिए। प्रेमी दिन रात सतगुरु के नाम सिमरन में मगन रहने लगा, जिससे उसे अत्यंत आत्मिक शांति होनी शुरू हो गई। प्रेमी महल सिंह की दिन प्रतिदिन सुधरती दशा को देखकर सभी हैरान थे और वे लोग तो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित थे, जो यह कहते थे कि महल सिंह तो जीवन भर उस बीमारी से पीड़ित रहेगा तथा उसी हालत में मर जाएगा। सद्गुरु जी की कृपा तथा नाम का कमाल सबके सामने था। यह देखकर प्रेमी का परिवार, उसके सभी रिश्तेदार, संबंधी तथा आस पड़ोस व गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी दरबार में आकर परम पिताजी से नामदान प्राप्त कर लिया। अब वह प्रेमी मालिक की कृपा से हर तरह से संतुष्ट तथा खुश है और हर संगत पर दरबार में आकर सेवा भी करता है। प्यारा सतगुरु ही धन्य कहने के योग्य है। प्रेमी महल सिंह अकेला ही नहीं, ऐसे अगणित उदाहरण और भी हैं, जो लोग अपनी जिंदगी से बेजार हो चुके थे अर्थात तंग आकर अपने जीवन को खत्म करना चाहते थे, परंतु परम पिताजी से नामदान प्राप्त करके अब वह अति सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस दरबार में किसी प्रकार का कोई पाखंडवाद या कोई टूना टामन आदि न तो किया जाता है और न ही ऐसा करने को कहा जाता है। यह तो सतगुरु जी की दिलता, महानता, पावन दृष्टि तथा प्रभु भक्ति नाम शब्द का ही कमाल है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।